मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एक अलग सा इसमें मज़ा है। आप इसमें इनइक्वालिटी देख पाते हो, है ना। इसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, हर एक प्रकार का ग्राफ, है ना। आपको डोमेन, रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबका आपको याद रखना पड़ता है। तो कितने सारे आपको बोझ उठा के चलने पड़ते हैं इसमें, जिसके कारण आपका क्या होता है कि एक जो माइंड में जो कूड़ा कचरा है वो साफ हो जाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर आपका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है ना। आपकी छोटी छोटी गलतियां को ये सुधार देता है। इसमें ये खूबी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो अब तक मैं जितना पढ़ाया हूँ उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ, दिक्कत होगा तो मेहनत करना, ठीक है। मेहनत वो नहीं करना है जहाँ नहीं समझ में आए आपको तुरंत कॉल करना है, मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, टेलीग्राम करना, मेल करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। मेहनत करना है इस वे में कि कहीं मेरा नोट्स समझने में दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। तब फिर आप हमें तब आपको मेहनत करना है ना, कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही समझने में दिक्कत है, तो इसका मतलब कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आया बस समझ में। अगर आपके पास लेक्चर वीडियो है, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार चाहो आप समझ सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट है। ये हम लोग के पास बेनिफिट नहीं था। हम लोग एक बार समझाया जाता था, एक बार में समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ, ये स्थिति थी, ठीक है। लेकिन आपके पास ये बेटर ऑप्शन है, इसका आप भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है। और आपको मैं एक फ्रेडरिच वॉन हैंडरबर्ग नाम का एक मैथमेटिशियन था, उनका कहना था कि मैथमेटिक्स इज अ रिलीजन, गणित एक धर्म है। तो आपको धर्म की तरह इसको पूजा करना होगा। आया बात समझ में, ठीक है। और मैं अपना कोट तो नहीं दे रहा हूँ, है ना। ये उनका बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका कोट है ना। तो आपको धर्म की तरह इसको बहुत क्या मतलब मन से पूजा करना होगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और तभी मतलब आपका एग्जाम निकलेगा, आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। आप मेरी बातों को बखूबी समझ रहे हैं। मैं ज़्यादा सीरियस रहता नहीं हूँ अपने बच्चों के प्रति, खास करके, हाँ, ठीक है ना। बच्चों के प्रति, उनके स्टडी के प्रति सीरियस रहता हूँ, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल, उनके साथ में घुलना और मिलना, यही तो चाहता हूँ। इसीलिए तो मैंने इस प्रोफेशन को चुना है, आप लोग को एक पढ़ाने के लिए नहीं, एक तरह से इंटरटेन करने के लिए, है ना। कि आपको स्टडी में मैं इंटरटेन कर सकूँ, मैथमेटिक्स में मैं आपको इंटरटेन कर सकूँ, ठीक है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। अब आप जेई के क्वेश्चन लगाओ। अब आपको जो क्वेश्चन जहां से बुक मन करता, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि हमेशा मेरा एक ही मंत्र है कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, जो भी एक मीडियोकर बच्चा है उसके लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, आपको क्या, आपके सामने बहुत सारे डेविएशन आते हैं। आपके गार्जियन के साथ आपको तालमेल बैठा कर चलना पड़ता है। उनके पास जो दुखों का पहाड़ है उसको भी आपको समझ के चलना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आपको क्या करना होगा कि आप मेरा लेक्चर देखना, आपको भरपूर फायदा होगा। कहीं पर डाउट हो तो जरूर पूछना, मैं आपके लिए हमेशा चौबीसों घंटा खड़ा हूं, ठीक है। तो आप ये और ये हमेशा वो बात कहना तो भूल ही गया। तो जो भी बच्चे जो आते हैं, जो इतने सारे डिविएशन से गुजरने के बाद वो चाहते हैं ना, इतने सारे डिविएशन, जैसे आता है ना 10th में तुम्हें वो टीनेजर में अट्रैक्शन होता है, वो फलाना ढिमकाना है, बहुत सारे डिविएशन, तुम्हारे पास दिक्कत, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े, अच्छे पहनने की इच्छा, तब जाकर के तुम 11th में समझते हो कि नहीं, हमें जीवन में कुछ करना है। आया बस सुन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे बच्चों जिनका मैथमेटिक्स से कोई नाता रहा है, वो तेज रहे हैं, वो ब्रिलियंट रहे हैं अपने मैथमेटिक्स के फील्ड में, लेकिन उनका बेसिक कमजोर रहा है, वैसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप सबसे पहला काम ये करना, एनसीईआरटी पढ़ना। दूसरा काम करना कि एनसीईआरटी बनाना, ठीक है। तीसरा ये काम करना कि आर.एस. अग्रवाल की जो बहुत ही आसान किताब है, बहुत ही आसान, आपका फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, हम क्या बता रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो ये मुश्किल से आप एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज खत्म कर जाओगे, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बच्चों, कभी भी रीडिंग डालना हो, आप एनसीईआरटी का रीडिंग डालेंगे, किसका, एनसीईआरटी का रीडिंग डालेंगे, तो आपको भरपूर फायदा होगा। आपको लैंग्वेज पे पकड़ आएगा कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कैसे डेवलप किया जाता है, वो बात समझ में आएगी। आया बात समझ में।
तो ये सब सारे फायदे एनसीईआरटी का। तत्काल चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहला साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होता है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया साइमल्टेनियसली, है ना। तो जैसे वो दोनों लोग साथ आए, है ना, बोथ वेयर कम टुगेदर बोला जाता है ना, बोथ वेयर कम साइमल्टेनियसली, ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो वैसे कुछ हम लोग इक्वेशन देखेंगे, है ना, कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिनका हम एक साथ एक पॉइंट पर या एक रीजन में हम आपसे सवाल पूछेंगे, या ये साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपसे सवाल करेगा कि आप ऐसा ऐसा बताओ। जैसे मैंने आपको एक दो क्वेश्चन झलक पहले ही करवा दिया था, पहले वो क्वेश्चन का एसेंस को समझो कि उसका फीलिंग लो, है ना। लिखना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या है पहला क्वेश्चन, हम उठा ले रहे हैं पेज, ठीक है। चलिए, कहता है कि फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। पहला सवाल है कि फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखना मेरे बच्चों, find the most general solution of sin x बराबर 1/2 एंड tan x बराबर -√3/3, ठीक है। ये देखिए बच्चों, समझिएगा इस बात को, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसा x का मतलब फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा x, आपको x का वैल्यू लेना है जहां पर साइन का वैल्यू 1/2 हो, उसका जनरल सॉल्यूशन कहता है ना, फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन भी आना चाहिए और जनरल आना चाहिए, मतलब कि x का जितना सारा वैल्यू है सब निकाल के तुम बताओ कहां, जहां पर sin x 1/2 है मेरे बच्चों और tan x क्या है -1/√3। कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है। तो देखो sin x 1/2, sin x क्या है पॉजिटिव है, sin x क्या है ये पॉजिटिव, और tan क्या है भैया, tan x क्या है निगेटिव, और tan x इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1/√3। sin 30 बच्चों 1/2 होता है, sin 30 1/2 होता है और tan 30 1/√3 होता है। ये माइनस लग गया तो कोई बात नहीं, 180 माइनस थीटा होगा या 180 प्लस थीटा होगा, या 360 डिग्री माइनस थीटा होगा या 360 डिग्री प्लस थीटा होगा, इसी पर ना होता है, समझ रहे हो। देखो हम किस बेसिस पे कहते हैं, जैसे समझो कि मान लो कि साइन का वैल्यू, जैसे tan का वैल्यू -1/√3 है, ठीक है, कितना है +1/√3। अगर मान लो कि प्लस रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। अब जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट हमको बोला तो या तो जैसे ही हमको फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पाई माइनस थीटा ही -tan थीटा होता है, ये होता है ना, ये माइनस आ गया। tan सेकंड क्वाड्रेंट में किसका मान बच्चों होता है 1/√3, tan 30 का मान, तो यहां पर रख दो, है ना, तो इसका मान -1/√3 हो गया। या देखना, या tan 2π प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका कोई बनता नहीं है, तो ये π-3, ये भी क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा बच्चों। लेकिन खैर यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर क्या है, वैसा क्वाड्रेंट चुनना है जहां पर साइन पॉजिटिव हो, sin x पॉजिटिव हो और tan x नेगेटिव हो। बताइए वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, x इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ, 2π/3, यही ना, π-π/3, तो 2π/3। अब इस पे साइन का वैल्यू 1/2 होगा बच्चों, ये कितना हो गया साइन 150, साइन 6 ना होगा यार, साइन 36, यहाँ 6 है ना, 6, ठीक है। चलो अब ओके, और π-π/6 तो अब कितना हो जाएगा ये 5π/6, अब करेक्ट, ठीक है। तो साइन 150 का मान 1/2 होगा बच्चों और
tan 150 का मान -1/√3 होगा। अब ये बोलता है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो ये कब कब, तो इसमें 360 ऐड कर देंगे तो फिर उसका भी वैल्यू साइन पे 1/2 होगा और tan पे 1/√3 होगा। आया बात समझ में? ये बात समझ रहे हो ना कि देखो जैसे x बराबर 5π/6, एक तो इस पे भी होगा, ठीक है। अब इसमें फिर 2π जोड़ दो, 2π प्लस 5π/6, कोई फर्क, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा वही थीटा होता है, tan 2π प्लस थीटा थीटा होता है। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2nπ प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आया बस समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल है, देखना ना, दूसरा सवाल है कि क्या भैया, दूसरा सवाल है फ्रेंड, दूसरा सवाल आप लोग नोट कर लेना। दूसरा है कि cos x, दूसरा सवाल cos x बराबर √3/2 एंड sin x बराबर -1/2, sin x बराबर -1/2। साइन एक्स क्या है बच्चों, -1/2 और cos x का मान है √3/2। आप अपने से सोचो कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है बच्चों कि जहां पे, देखना ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा मिस्ट्री है, मैं वो बताऊंगा, ये नोट कर लेना। जो पहले वाला है इसका आंसर x बराबर 5π/6 मैंने क्यों निकाला, ये बात आपको समझ में आई ना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि sin x का जो मान होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और tan x का मान सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसीलिए मैंने क्या ले लिया, 180 में से 30 को घटा दिया था 150, तो 150 पे sin का मान 1/2 होगा और tan का मान -1/√3। करेक्ट है बच्चों पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चा को आता होगा वो तो सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। जो नहीं आता है उनके लिए, ठीक है। और जिन्होंने सोल्व कर लिया उनके लिए आंसर मैच करवाना भी एक यहाँ पर है छोटा सा इशू, ठीक है। देखो अब ये बताना कि कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कॉस का मान पॉजिटिव है और साइन का मान क्या है बच्चों, निगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ऐसा तो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पे कॉस का मान क्या है, पॉजिटिव है और साइन का मान निगेटिव है। तो बच्चों क्या करेगा, साइन, देखना ध्यान से, तो हमको पता है कि 2π में से कितना घटा देंगे, किसका मान, cos 30 का मान है ना, तो π/6, ठीक है, ये सही है। अब देखना, तो ये इस पे जो वैल्यू होगा, cos का मान √3/2 होगा और साइन का बच्चों -1/2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या ये भी ध्यान देना बच्चों, तो तुम लोग इतना बराबर क्या आ जाएगा, देखो ना 11π/6, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आंसर तो तुम लिख देगा कि x बराबर 2nπ प्लस 11π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन आंसर ये नहीं रहेगा। तब ध्यान देना, क्यों, हम तुमको बताए थे कि ये 2π के स्थान पे तुम 0 पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वही देखना ध्यान से कि cos है ना, ये 2π देखना ध्यान से, 2π -π/6 ले या -π/6 ले, ये दोनों इक्विवेलेंटली बिहेव करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना। ये sin 2π माइनस थीटा या सिर्फ माइनस थीटा कैसे बिहेव करता है, इक्विवेलेंटली, ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप -π/6 ले लें, यहां पर क्या आ गया, -π/6। अब कोई बच्चा लिखेगा x बराबर 2nπ और -π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा सा खोपड़ी होना चाहिए, है ना, इसकी समझ तुम्हें होनी चाहिए, ठीक। अब ये और ये कैसे सेम है बच्चों, चाहे तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, देखना ध्यान से। अच्छा बताओ, अगर n इंटीजर है तो क्या n+1 इंटीजर नहीं है, n+2 इंटीजर नहीं है, सब इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर n इंटीजर है तो n+1 भी इंटीजर है। अब देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि x इक्वल्स टू, ये थोड़ी सी आपको जो गहरी मतलब कि नजर है आपको रखना होगा, ठीक है। हम क्या कर दिए कि यहां पर लिख दिए 2 × n + π - π/6,
वेयर n प्लस 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n के स्थान पे क्या रख दिए, इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान देना, अब देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2n प्लस 2 पाई माइनस पाई/6 वेयर n प्लस 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो यहाँ पर x बराबर, ओहो यहाँ भी ना 2n पाई, और ये 2n पाई प्लस 11 पाई/6 ये आ गया। और n प्लस 1 यदि इंटीजर है बच्चों तो क्या n, देखो ध्यान से, n प्लस 1 ऐसे सिखाए हैं ना, इंटीजर में से -1 घटा दो, सभी इंटीजर में से -1 घटा दो, तभी तो वही इंटीजर आएगा ना। देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए 0 1 2 3 यही ना होता है इंटीजर, और -1 -2, अब सब में से -1 घटा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, है ना। देखो ध्यान से घटा दोगे तो 0 में से -1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, और 2 यहाँ, 3 यहाँ, और ये हो गया -2, और ये हो गया -3, अभी भी तो इंटीजर हो गया ना। सभी इंटीजर में से 1 माइनस कर दिए बच्चों, तभी वो एक इंटीजर आया, तो ये क्या हो गया, कोई फर्क ही नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर 2n पाई प्लस 11 पाई/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी आंसर सही है, और कौन कौन बताए, ये भी आंसर सही है। आया बात समझ में, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। आपको पता है ना कि किसी भी थीटा में 2 पाई ऐड कर देने से क्या उखड़ जाएगा, कुछ नहीं ना। किसी भी थीटा में 2 पाई ऐड कर दो या 2 पाई घटा दो, इसमें 2 पाई घटा दो, देखो इसमें 2 पाई घटा देगा। तुमको ये बात पता है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर कोई भी पूछे साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इसमें से 2 पाई घटा दो तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन अच्छा है, अभी हमारे बेसिक वाले बच्चों के लिए जिनका दिक्कत होता है बेसिक में, ठीक है, आंसर लिखने में, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फटाफट नोट करो। हाँ, आया बात समझ में। तो साइमल्टेनियस मतलब होता है कि किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, है ना, एक साथ वैल्यू क्या होगा, है ना, साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक साथ 2 या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अलग है, ये अलग है, आया बात समझ में। तो ये दोनों को हम लोग सोल्व किए ना, कि कहा जहां पर cos √3/2 है और sin -1/2 है, तो साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, एक साथ। चलिए अब देखिएगा अगला तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अब समझने वाला बात क्वेश्चन आ रहा है। अब अच्छा क्वेश्चन एक ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, कहता है कि y - x बराबर 1/4, y - x बराबर 1/4। ठीक है, नहीं ये नहीं है, क्या भैया, ये कहता है साइन x, देखिएगा ध्यान से, साइन y इक्वल्स टू 1/4 एंड cos x इंटू cos y बराबर 3/4, देन सोल्व फॉर x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों। सोचिए पहले कि क्या लिखा हुआ है ना, फिर से दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया बच्चों, और हमको उसको सोल्व करना है। ठीक है, साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या आ गया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया, आया बात समझ में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, वो सब आपको आता है, टेंशन लेने की बात नहीं, जरा सा भी आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर ये सब क्या बता रहे, एकदम बिल्कुल आसान। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई तो बुझाता है ना, साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 4n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, याद है ना, cos थीटा बराबर 0 तो देन थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो याद है ना बच्चों। देखिए मेहनत कीजिए, फॉर्मूला अब ये तो याद करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, सब तो प्रूफ करके बताए हैं, क्यों होता है, कि काहे होता है, कैसे होता है, सब बता दिए। ठीक है, तो मेहनत तो यहाँ पर तो आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ वो आपको उसको रटना होगा। ठीक है, रटना कहने का मतलब कि नोट्स को आपको चाट जाना होगा, कंसेप्ट वाइज, कंसेप्टली वाइज, कि क्या क्या सर करते हैं, है ना। आप इसलिए तो मैं कहता हूँ आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए ट्रेनर, आप मेरे तरह ट्रेन हो जाओ, है ना। मैं तो आपको सोल्व करके बताता हूँ ना, ताकि आप मेरे थ्रू ट्रेन हो।
आया बस सुन में। जब तक आप ट्रेंड में नहीं हो आओगे, जैसे मैं ट्रिक यूज करता हूं, जैसे मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, वैसे ही यूज करना होगा, ठीक है। तो मेहनत तो करना होगा, ठीक है। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का कथन है कि आदमी मनुष्य जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है ना। तो मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो बच्चों आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूले तो याद करने होंगे, ठीक है ना। और मजाक में जो तुम लोग चल रहे हो ना, बदमाशी करते, वो गलत। वो तो जेई में आपको मैथमेटिक्स के लिए पढ़ना होगा, एक एक नहीं 3 3 सब्जेक्ट है ना, इसलिए बदमाशी करने के लिए कहते। लेकिन भैया कैसे कह दे, हम नहीं कब मतलब हम ये गलत कह देंगे ना कि नहीं बच्चों फिर खेल लो भी लो, ऐसा नहीं। हाँ चलो ठीक है, 1 आध महीना पर हो गया, सिनेमा देख लिए कभी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रैंक लाना है तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना होगा, आपको पढ़ाई को इंटरटेनमेंट समझना होगा, ठीक है। रैंक चाहते हो कि आप 1 से 100 में आए, 1 से 10 में आए, 1 रैंक आए, 2 रैंक आए, अगर इस तरह से आप सोचते हैं तो भाई आपको पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह लेना होगा, है ना। दुनिया पढ़ाई छोड़कर इंटरटेनमेंट करती है, आपको पढ़ाई में ही इंटरटेनमेंट ढूंढना होगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी कहिएगा सर बहुत स्टोरी और स्टोरी सुनाने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कुछ वो बच्चे जो शायद मैं किसी को थोड़ा बहुत भी इंस्पायर कर पाऊँ, वो बच्चों के लिए मेरे को खुद साला मेरे को ये नहीं है, ठीक है ना, कि मैं बच्चा लोग को वो प्रेम कहानी सुनाते चलूँ कि देखो बच्चों खूब जोर लगाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। जब वो जान रहे बच्चे ना, जब वो मेरे से पढ़ते हैं तभी उनको पता चल जाता है कि भाई बंदा से जो पढ़ोगे अगर आपका बेसिक कमजोर है तो समझ में नहीं आने वाला है, तो फिर स्टोरी क्या सुनाना है बस। तो तब भी आपको इतना जरूर कहेंगे। तो देखिएगा बच्चों मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग तो इसको ये दोनों को देख करके हम लोग को कॉस का फॉर्मूला याद आता है, बस ये और कुछ तो नहीं आता, कॉस का फॉर्मूला याद आता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, वही लगाना है। और तो ये दोनों एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देख करके हमको क्या याद आएगा, आपको क्या याद आएगा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें यही नहीं याद आएगा कि सर आपने पढ़ाया है कॉस का फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। तो याद कीजिए, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स माइनस वाई, और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बच्चों माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स प्लस वाई। बताइए यहां तक कोई शिकायत है। अब इसका मान और इसका मान कितना है, कॉस का मान 3/4 है और साइन का मान 1/4 है। यहां पर लिख दीजिए 3/4 प्लस 1/4, इसका मान 3/4 और उसका मान 1/4। बताइए कोई शिकायत है तो बच्चों देखो इसका मान हमने यहां पुट कर दिया, इसका मान यहां पुट कर दिया, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देख करके हमको ये, अरे यार क्या आंख में घुस गया, कि ये कॉस का ये फॉर्मूला के अलावा कुछ याद आता भी नहीं और बनेगा भी ऐसे ही, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। देख लो तेरी अखियां करेंगे तब पाएंगे। ये देखो क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो बच्चों बताओ x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और cos x प्लस वाई बराबर क्या हो गया बच्चों, बताना, cos x प्लस वाई बराबर 3 में से 1 गया 2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। अब एलसीएम नहीं आता है ना, तब पहले अपने आप को कूटो जा करके, जो अपने माथा है ना, और अपने मम्मी पापा के सामने एक डंडा दे दो और बोलो कि सर पापा अभी तक मेरा माथा फाड़े नहीं ना है, फाड़ दीजिए कहीं ठीक हो जाए, ठीक है ना। मतलब कि आपको फॉर्मूला अब ये सब तो नहीं ना, अब ये सब हम फिर से बताते चलेंगे। cos थीटा बराबर 1/2, देन cos x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो cos 60 हो जाएगा। और तो थीटा बराबर इतना है, तो क्या होता है cos वाला का फॉर्मूला क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर n लिए हैं तो यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लें, चलो k ले लेते हैं, प्लस माइनस π/3। cos 60 का ही मान 1/2 होता है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वेयर यहाँ पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, आया बस, ठीक है। तो ये 2n पाई 2k पाई, चलो इसको सोल्व कर लो। तो x माइनस वाई बराबर 2n पाई और x प्लस वाई बराबर क्या हो गया
2k पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। अच्छा, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2x बराबर x और x, x और x 2x और y और y। ये सब जोड़ने आता है ना लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल का, नहीं आता है तो पहले मतलब जिंदा रहना बेकार है, साफ हम कह देंगे। और क्या कहें इसके बारे में, x और x 2x और ये दोनों जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 2n पाई, और ये प्लस माइनस पाई/3 को साइड रख लो, 2k पाई प्लस माइनस पाई/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, छोड़िए पहले इसको तो अच्छा से लिख लेना। तो 2n क्या कर लें, 2 पाई कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों k प्लस n प्लस माइनस पाई/3। अब x ये 2 से भागा दे दो बच्चों, 2 से भागा दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। देखो ना, अब ये सब भी नहीं बुझाता है भागा करने के लिए, तो जिंदा रहना आपका बेकार है। देखिए ठीक है, 2 से 2 कटेगा, और नहीं तो जिसको नहीं बुझा रहा है तो चलो ये x ये लिख देते हैं, k प्लस 1 प्लस माइनस। अब आपको जोड़ घटाव ही सीखना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो k प्लस n इंटू पाई प्लस माइनस पाई/6 वेयर n k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब x का वैल्यू ये आ गया बच्चा, y का वैल्यू बताना कि y का वैल्यू क्या होगा। y को इसमें से अगर ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरा में से पहला को घटा दो, दूसरा में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, तो ये x खत्म हो जाएगा, और y में से क्या हो जाएगा, y 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस माइनस पाई/3 और माइनस 2n पाई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सोल्व करें तो ऐसे लिख देंगे सुंदर तरीके से, क्या लिख दें कि 2 पाई तो k माइनस n प्लस माइनस पाई/3 बच्चों। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई इंटू के माइनस n प्लस माइनस पाई/6 वेयर n और k कहाँ पर इंटीजर। देखिए x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, हाँ अगर ऑप्शन देखना, ऑप्शन अब ये सब क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त तुम ध्यान देना कि वेरिएबल क्या क्या लिया है, n लिया है या m लिया है, क्या लिया है n लिया है या m लिया है, तो ये सब है ना। अब यहाँ पर तुम k ले रहे हो, ऑप्शन में तुमको m दिख रहा है, तुम कहो कि सर आंसर मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए इसको अच्छे से, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए तो इतना आसान ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जेई कैसे हो, जेई में आया हुआ सवाल दिखाएंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। ओहो ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लिख रहे हैं तब तक हम। अगला सवाल है बच्चों, क्या नंबर जा रहा है, तीसरा नंबर है कि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4 एंड cos पाई x इंटू cos पाई y इक्वल्स टू 1/√2, then solve for x and y, x and y। आ गया। चलिए इसको जितना जल्दी ट्राई करिए, देख के लगाइए कि क्या फॉर्मूला, देखिए कम से कम क्वेश्चन को देखिए, जिनको आता है वो बनाइए दम दड़ादड़, और जिनको नहीं आता वो सोचिए कि इसमें क्या किया जाएगा, क्या होगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ताकि या इसको भी आप इससे भी एनालाइज कर सकते हैं। एक सवाल से ही देखिए सब कुछ इससे ही बन रहा है ना। अब जो भी सवाल बनेगा ना वो इसी टाइप से बनेगा जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आप बेसिक को देखिएगा कैसे कैसे आगे बढ़ता है मैथमेटिक्स, उसको जरूर समझिएगा, फीलिंग को, ठीक ना, कि इसके अंदर से देखिए तो यही ना क्वेश्चन है। देखिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पर यही ना सवाल है, एक ये है एक ये है, देखिए यही सवाल है ना। अरे भैया यहाँ पर 2n पाई की जगह पर कितना दे दिया है 1/4, और यहाँ y माइनस एक्स। अब बताइए इसको आप सोल्व कर पा रहे हैं और उसको सोल्व नहीं कर पाइएगा।
हाँ एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल है। हाँ यही है, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं कैसे है, थोड़ा सा नजरें आपको अभी यही सब सीखना है ना, कि देखिए क्वेश्चन का जो कैसे वो लेवल कैसे बढ़ता है ना, वो कैसे अपने आप में, आखिर छोटी सी बात है उसमें कहाँ से नया कंसेप्ट आ जाता है, इस बात को सोचिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया तो नहीं, अब पहला क्वेश्चन तो देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, कैसे बनाएंगे सर, वो नहीं, आप इसमें विचार कीजिए कि अच्छा इसमें तो ये आ गया, अब ये दूसरा है तो इसमें कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, इसी में से कुछ आ रहा है, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फीलिंग लेना होगा। वो बोले ना कि वो फ्रेडरिच साहब का जो धर्म का वाला जो है ना, कि मैथमेटिक्स इज अ रिलीजन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स गणित एक धर्म है, ठीक ना। तो आपको समझना होगा बात को कि आखिर उतना बड़ा मैथमेटिशियन बोल रहा है, कोई तो बात होगा। हम देखिए क्या करते हैं कि y माइनस एक्स को हमने 1/4 ले लिया जो है, ठीक है। और इसको देखिएगा cos पाई एक्स इंटू कॉस पाई वाई बराबर क्या है बच्चों, 1/√2। दोनों तरफ हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक। कोई शिकायत, 2 cos ए cos बी, हम इसको यूज कर लेंगे, पहला को यूज कर लेंगे दूसरा में, देखिएगा। तो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? तो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला अब ये भी नहीं याद है तो कैसे काहे जिंदा हो, है ना। पाई एक्स माइनस पाई वाई प्लस कॉस पाई एक्स प्लस पाई वाई, तो ये कितना हो गया बच्चा, 1/√2, ये तो होगा ना, ठीक है। ठीक, अब देखो ये कॉस में ऐसे, क्योंकि ये याद है ना कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यहाँ थीटा में माइनस रहे प्लस रहे कुछ फर्क ही नहीं, वो तो कॉस थीटा होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं ना हम, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, तब इसको पलट देंगे और क्या, इसको पलट देंगे, ऐसे लिख देंगे कॉस पाई इंटू वाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, और 2 से गुना किए इधर ना, तो ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब y माइनस एक्स का मान यहां पर पुट कर दो, तो cos पाई इंटू 1/4। देखिए यही चीज को समझना है ना, क्या किए कि हम इसको इसमें यूज कर लिए, ठीक है, बराबर √2। अब तो देखो cos 45 पाई/4 कितना हो जाएगा, 1/√2। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos पाई इंटू एक्स प्लस वाई और √2 माइनस 1/√2। देखो √2 से √2 में गुना करेगा तो क्या होगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1/√2। नहीं बुझा रहा, एलसीएम ले लो मूर्खो, ये सब तो जानो लो, ठीक है, 1/√2। तब ये सबको, अब तुमको ये सब करना नहीं पड़े ना, ये सबको, ये गलत है बट, ठीक है, ये आप मुंह से कर लीजिए, एकदम कॉम्प्लिकेटेड एलसीएम है, छोटा सा तो एलसीएम है। अभी ठीक है गलती होगा आपसे, अभी सही है, लेकिन अभी ना गलती होगा, ये सुधर जाएगा ना, फिर आपको ये एग्जाम में करने के आप सट से लिखिएगा, आपको दूर से ही नजर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। चलिए एक ये आ गया, एक वो तो इक्वेशन है ही, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं, देखिएगा कि cos पाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 1/√2 किसका मान होता है बच्चा, 45 का। बोलेगा किसका मान होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, पक्का। अब ध्यान देखो, तो ये फॉर्मूला लगा दो, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। यह है पाई, देखना पाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2n प्लस माइनस 1/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई से पाई खत्म। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 2n प्लस माइनस 1/4, है ना, आ गया। और x y माइनस एक्स उल्टा लिख लो ना, सोल्व करना है ना, ये y प्लस एक्स हो गया, x प्लस वाई लिखे या y प्लस एक्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और y माइनस एक्स आपका यहां दिया, ये कितना दिया हुआ है 1/4। अब ये दोनों को सोल्व करना, एक बार प्लस वाला के लिए सोल्व कर लो, एक बार
माइनस वाला के लिए। एक बार हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, प्लस वाला, ठीक है। तो यहां से पहला y प्लस एक्स बराबर 2n प्लस 1/4 और y माइनस एक्स बराबर 1/4। बताओ बच्चा क्या हो जाएगा, 2y बराबर, ओहो 1/4 हो गया। 2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 2n प्लस 1/2 एंड y इक्वल्स टू n प्लस 1/4, ठीक है। ये दोनों जोड़ोगे x x कट जाएगा, 2n प्लस ये 1/4 1/2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा n प्लस, ये डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कट गया और 1/2 1/4 हो जाएगा, पक्का। n प्लस 1/4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू निकालना है तो घटा दो, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर में से घटाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से घटाएगा इधर, वो इक्वेशन था 2x बराबर 1/4, 1/4 खत्म, ये 1/4 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2n। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, n आ जाएगा, कब, प्लस लिए, ठीक है। तो एक आंसर आया है n, n प्लस 1/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। x ये है, y ये है, पक्का। दूसरा केस में क्या होगा बच्चा कि y प्लस एक्स बराबर, प्लस लियो और माइनस ले लो, देखना माइनस ले लो, और y माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4। अब देखो इस बार y n हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 2n, और ये दोनों को जोड़ देगा तो 2n ही ना होगा, 1/4 1/4 कैंसिल, तो y बराबर n। अब x निकालना है तो क्या करेगा बच्चा, घटा देगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 2n माइनस 1/2, क्योंकि 1/4 एक तो माइनस 1/4 है, उसमें से तुम माइनस 1/4 घटा रहे हो, तो माइनस 1/4 और माइनस 1/4 कितना होगा बताओ, माइनस 1/2 है ना। अरे 1/4 और 1/4 को जोड़ना रहे तो 2 से गुना कर दो ना, क्यों हम वहां पर एलसीएम ले फलाना ढिमकाना। तो 1/4 1/4 माइनस में हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, इसलिए 2n माइनस 1/2। तो x बराबर क्या हो गया बच्चा, n माइनस 1/4। तो इस केस में क्या है बच्चा, बोलेगा बच्चा n माइनस, देखो x इस बार आया है इस फॉर्म में, n माइनस 1/4 कॉमा n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर प्रूव्ड लिख रहे हैं, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये दोनों रहेगा ना, दोनों एक साथ आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एकदम साफ साफ क्लीन है बच्चों। क्या किए, फिर से जो बच्चा नोट करना चाहता, समझ में आ गया वो नोट करेगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखेगा बच्चा कि y माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 है। ये cos a इंटू कॉस बी बराबर 1/√2 दिया हुआ है बच्चा। हमने क्या किया कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, 2 से दोनों तरफ गुना किया ना, तो 1, ये √2 और 2, तो √2 हो गया। अब देखो ये अभी तुमको cos माइनस थीटा बच्चा cos थीटा होता है ना, तो ये देखो इसको यहाँ पर पलट भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पलट दिए कोई फर्क नहीं है cos के अंदर, तो ये आ गया। y माइनस, ऐसा क्यों किया, क्योंकि y माइनस एक्स का मान 1/4 पता है, ठीक है, नहीं तो x माइनस वाई का मान माइनस 1/4 रख दो, तब भी cos माइनस 45 वही होगा जो cos 45 होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया कि y माइनस एक्स को इसको पलट दिया और कितना आ गया 1/4 रख दिया। cos 45 कितना होता बच्चा 1/√2, इसीलिए इसका ये √2 में से 1/√2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो √2 में से 1/√2 हम घटा दिए, तो ये कितना आ गया देखो √2 2 में से 1 जाएगा 1/√2, पक्का। चलो ये हो गया 1/√2। अब देखो तो इसका मान आ गया 1/√2, तो cos ढिमका बराबर, देखो cos ढिमका बराबर 1/√2, तो cos ढिमका बराबर 1/√2 नहीं होता, cos 45 बराबर, cos का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 के बीच में देखते हैं ना, तो 0 से 180 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे cos का मान 1/√2 होता है, दैट इज ओनली 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिख दिए हम, ठीक है। और x, अब इसके बाद ढिमका बराबर 2n प्लस माइनस
π/4, 2n प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा π/4 था। अब सोल्व कर दिए, अब तो y x प्लस वाई बराबर ये हो गया 2n प्लस माइनस 1/4। अब देखो y प्लस एक्स, तो एक बार हम प्लस के लिए सोल्व कर लिए हैं, 2 इक्वेशन बनेगा ना 4, है ना। एक बार प्लस के लिए यहाँ 2 इक्वेशन, एक बार माइनस के लिए यहाँ 2 इक्वेशन, तो वहां से x का वैल्यू n आया और n प्लस 1/4 आया। अब ये तो सोल्व करने आता है ना, ठीक है। और y प्लस एक्स, अब माइनस का केस ले लिए तो 2n माइनस 1/4 और y माइनस एक्स कितना आ गया 1/4। यहां से सोल्व किए तो x का वैल्यू n माइनस 1/4 आया और y का वैल्यू n आया। दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बता दिए ना, समझ में आया होगा, क्यों नहीं आएगा, इतना आसान है और आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, फाइंड द, देखिएगा क्वेश्चन का नया क्वेश्चन आ रहा है, फिर से उसी टाइप का, एकदम सेम टाइप। तीसरा सवाल देखिएगा, अब सोचिए कि अब कैसा नया सवाल आ सकता है, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा एक नया सवाल है, एकदम सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। वो यहाँ पर कॉस था, यहाँ पर कॉट है। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर सिर्फ एंगल पूछ रहा है ना, एक सिंगल। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट सब तो एक ही ना होता है, स्मॉलेस्ट 2 ठो हो सकता है, नहीं ना, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y satisfying x equals to π/4 plus y and cot x plus cot y equals to 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करना है। चलो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा, ठीक है ना। एक तो ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब जी उसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेज यूज होते हैं, ये मतलब मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने उसको आप छोड़ देना, बस क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना, ताकि आप मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ें तो आपको याद आए कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है जो हमको बनाना है। आया बात समझ में। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, x बराबर π/4 प्लस वाई। चलो तो क्या करें, अब सोचो हमने क्या किया था पिछला बार, पिछला क्वेश्चन से क्या सीखे तुम, पिछला क्वेश्चन सो समझो कि वहां पर y माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 था मेरा बच्चा, और नीचे था क्या, cos πx इंटू cos πy बराबर 1/√2, ये था बच्चा। तुम क्या सीखे कि तुम नीचे वाले जो cos πx cos πy था, तुम उसको मैनिपुलेट करके उसको 2 cos a cos b लगा करके ऊपर वाला इक्वेशन तुम यूज कर लिया, ठीक है। अब यहां पर कैसे यूज करेगा सोचो तो एक बार, यहां तो और ही आसान है, x का वैल्यू ही पुट कर दो π/4 प्लस वाई, जो y का वैल्यू आएगा देखा जाएगा, ठीक है। यहां से अब x का वैल्यू π/4 प्लस वाई रख दोगे तो नहीं हो जाएगा मामला, बात खत्म है बच्चा। चलो कर लेते हैं वही, आया बस सुन में। बिल्कुल आप एकदम सही जा रहे हो, मेरे साथ सोचना है ना कि सर कैसे सोचने को कह रहे हैं वो सोचना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा कि cot x का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 प्लस वाई बराबर cot y बराबर 2। बताओ यहां पर कोई दिक्कत है तुमको तो सोच लो, x का वैल्यू है ना, तुमको 2 इक्वेशन आया, तो अभी तक समझदारी क्या तुम सीख रहे हो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कि अच्छा हो सकता है कि 2 इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन को पहले में यूज करना पड़ जाए या पहले इक्वेशन को दूसरे में यूज करना पड़ जाए, ठीक है, या तो दोनों में कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ जाए जिससे हमारा साइमल्टेनियस सोल्व होगा। पक्का है बस में। और एंगल का ज्ञान, क्वाड्रेंट का ज्ञान, डोमेन रेंज का ज्ञान, ये तो 24 घंटा आपको जीप पर होना चाहिए, तभी आपको जेईई एडवांस में आए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सवाल बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जितना आसान सोच रहे हैं ना उतना आसान सवाल भी नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ तो देगा ना, कुछ तो आप में बात होगी तब तो वो कहेगा कि नहीं आप IITian हो, ऐसे क्यों आपको IITian बोलेगा, ठीक है। हाँ IITian एक क्या है, ब्रांड है ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब उतना लोग कुछ कुछ खराब भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो cot
पाई बाई 4 इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट वाई बराबर 2। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब ये देखो कितना हो जाएगा, कॉट 45 1, कॉट 45 1, तो कॉट वाई माइनस 1 बच्चा अपॉन कॉट वाई प्लस 1 प्लस कॉट वाई। अब एलसीएम इसका कुछ नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा? यहाँ पर ये देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेगा तो ये 1 को यहाँ गुना कर दो, इसको यहाँ गुना कर दो, तो कॉट वाई माइनस 1 हो जाएगा बच्चा। और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट वाई बाई कितना हो जाएगा, कॉट वाई प्लस 1 बराबर 2, गुना कर दो। अच्छा ये 2 कॉट वाई हो जाएगा, तो 2 कॉट वाई माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। और ये 2 से गुना करेगा ना, इसमें 2 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉट वाई प्लस 2। बताइए यहाँ तक कुछ शिकायत है तो देख लो, है ना। फॉर्मूला लगा है कॉट ए प्लस बी का और प्लस कॉट वाई बराबर 2 है, ये तो दिया हुआ है इक्वेशन में। और फॉर्मूला को एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। ये दोबारा नहीं बताएंगे, ये आसान है, ठीक है। चलो तो ये क्या होगा भैया, 2 कॉट वाई से 2 कॉट वाई खत्म, और कॉट स्क्वायर वाई ये माइनस 1 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चा, नहीं पक्का। अब ध्यान देना, अब कॉट स्क्वायर वाई, तो कॉट स्क्वायर वाई तो इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले, tan स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 1/3। पक्का देखना ध्यान से, tan स्क्वायर वाई बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर, और tan 0 से 90 के बीच में लेना रहता है इसमें ना, तो tan π/3 नहीं tan π/6, tan π/6 का मान होता है बच्चा कितना, tan 30 का मान 1/√3 मैंने लिख दिया, tan स्क्वायर का मान ना, ये अब सही है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। और x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, π/4 प्लस वाई, तो x का वैल्यू हो जाएगा π/4 प्लस वाई, है ना। x का वैल्यू π/4 प्लस वाई, तो y के स्थान पर रख देंगे n पाई प्लस माइनस π/6। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, पक्का कोई दिक्कत। लेकिन यहां पे कह रहा है बच्चों कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना, कि दोनों x का x क्या क्या आएगा और y का क्या क्या आएगा, तो दोनों का सबसे जो छोटा पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो आपसे पूछ रहा है। आप n का वैल्यू पुट कर दो और x और y का वैल्यू आ गया, बात खत्म, ठीक है। चलो n 0 रख लो, क्या रख लेते हैं, n 0 रख लो, तो y बराबर कितना आ गया बच्चा, यहीं पर y बराबर आ गया, देखो ध्यान से, y बराबर आ गया, n 0 रख लिया, जहां पर n इंटीजर होता है ना। अब ये सब भी हमको सिखाना पड़ जाए, n क्या होता है, इंटीजर। तो लो n 0 रख लिया, जैसे ही n 0 रखा तो क्या हो गया, प्लस माइनस π/6 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, π/4 प्लस माइनस 6, π/4 प्लस माइनस 6। कोई बच्चा सोचेगा, ध्यान दो कि x और y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो निगेटिव तो ऐसे ही खत्म हो गया, y में माइनस π/6 नहीं ले सकते हैं, मतलब आप π/6 ले सकते हैं, y का वैल्यू क्या ले लेंगे, π/6। तो y का तो वैल्यू डिसाइड हो गया, y का सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, 30 डिग्री, और कोई तो नहीं होगा, देख लो। और तुम अगर निगेटिव n बराबर -1 रखते हो तब भी निगेटिव, है ना, n बराबर 1 रखते हो तो वो फिर पाई माइनस π/6 जो कि बड़ा हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है बच्चों कि सबसे छोटा वैल्यू y का क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब बच गया x का वैल्यू, तो x जब सबसे छोटा वैल्यू y का 30 डिग्री आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x तो y पे डिपेंड कर रहा है ना, तो y को यहाँ रख दो, तो 45 और 30 75 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को कैसे करोगे, y यहाँ पर π/4 प्लस π/6 ऐसे लिख लेते हैं ना, x बराबर π/4 प्लस वाई।
तो स्मॉलेस्ट में तो यूनिक होता है, ऐसे भी सोचना चाहिए था कि y का एक वैल्यू आ गया और x और y में रिलेशन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर y का मान रख दो π/6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, π/4 प्लस π/6। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 6 6 4 10 π/12 5 π/6 12 12। ये आंसर हो गया। तो x पर कितना आ गया 5 π/12 π/6, ये आंसर x y के पेयर में। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आया बात सुन। देखो यहाँ पर बच्चा लोग को दिक्कत होगा, फिर से हम बोल दे रहे हैं। हम क्या किए कि n बराबर 0 ले लिए। क्यों लिए कि तब y का वैल्यू निगेटिव में सबसे छोटा आएगा और पॉजिटिव में भी सबसे छोटा आएगा। तो निगेटिव तो पहला नंबर लेना नहीं है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है, ठीक। तो -π/6 गया, माइनस y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, -π/6 नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने y का वैल्यू π/6 ले लिया। अब x का वैल्यू चाहे तो π/4 प्लस माइनस यहाँ से हटा दो, जब लिखे किए तो y का सबसे छोटा वैल्यू कौन आ गया π/6, ठीक है। तो x तो 45 में जोड़ना है ना, तो y सबसे छोटा होगा, तो वही ना x तभी ना सबसे छोटा होगा। तो x का वैल्यू इसलिए यहाँ पर रख दिए, तो कितना हो गया 75 डिग्री। क्लियर है, चले उसको नोट कीजिए, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है, साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लेना अच्छे से, और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ही सोचना, ठीक। अगला सवाल है, कहता फाइंड दोज ऑर्डर पेयर, फाइंड, कहता है अगला सवाल फाइंड दोज ऑर्डर पेयर। देखिएगा सवाल कहता है 4 नंबर, फाइंड दोज ऑर्डर पेयर, फाइंड दोज ऑर्डर पेयर, फाइंड दोज ऑर्डर्ड पेयर विच satisfy the equation, which satisfy the equation। देखो है ना क्या है इक्वेशन भैया, देखो बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत लाजवाब। x² प्लस 2x sin xy प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, इसमें x² भी इन्वॉल्व है, 1 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। यहां से आपको समझ में आएगा कि जो जेईई मेन कभी कभी जो टिपिकल सवाल लाता है वो कहां से लाता है। इसके लिए तो तब आपको इस पर ही प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आया बात सुन कि कैसे कैसे आपको सवाल ढूंढना है जो आपको ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि टिपिकल बनाया कैसे जाता है क्वेश्चन को, उसको आप बारीकी को आज समझ पाएंगे, ठीक है। चलो देखो बाद बाकी कुछ नहीं, हर एक कंसेप्ट में वही अलजबरा वाला फॉर्मूला जो आप लोग को इनइक्वलिटी में बेसिक बताए हैं, उसी से हर जगह जो भी प्रश्न होगा उसी से प्रश्नों को, क्वेश्चन को आपको टिपिकल बनाया जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई नई बात नहीं आने वाली, ठीक। चलो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, सो हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि देख लो कि x² प्लस 2x sin xy है प्लस 1। अब इसको x और y का वैसा वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करता, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम, देखना ध्यान से कि x² प्लस 2x इंटू साइन xy, अब हम अपने से इसको ऐड कर देते हैं, है ना, और अपने से इसको घटा देते हैं। ये देखिए, अब बताइए इसमें आपको कोई शिकायत है तो बताइए, है ना। इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम कर ही क्या सकते हैं यहाँ पर और क्या दिमाग लगाया जा सकता है, नथिंग कैन बी डन हियर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पर बस यही किया जा सकता है कि आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। एक कोशिश आप इतना ही कर सकते हैं। या जब भी आप प्रश्न में, जब भी आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो, आप सीधे जो आपको बेसिक फॉर्मूला बताते हैं उस पर हमेशा सोचा कीजिए, क्योंकि जो आईआईटी में जो बैठे लोग हैं ना, वो भी इन्हीं सब चीज़ों, छोटी छोटी बातों से वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, ठीक है।
चलो देख ले तू, ये क्या हो गया मेरा बच्चा, x प्लस साइन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आएगा कि IIT JEE का जो क्वेश्चन आता है, जो उसका जो एग्जाम का लेवल है वो क्यों अच्छा माना जाता है, उसको क्यों ऐसा कहा जाता है। ये छोटा सा सवाल है ना। हाँ वो देखिए, तो आपको मैंने बताया था, देखो कि आपको क्या बताया था, द सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली नॉन निगेटिव, है ना, या जीरो। उनका सम तभी जीरो होगा जब वो खुद में जीरो होंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब देखो तो ये कैसे जीरो है बच्चा, सो देखो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स वाई ये कहां से कहां होगा बच्चा, 0 से 1 हो जाएगा पक्का। अब माइनस से गुना कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ना ध्यान से, ये हो जाएगा मेरा बच्चा 0 लेस देन इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा -1, है ना। माइनस ऐसे -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता, बताएं। अब देखो इसमें 1 जोड़ दो, तो ये 1 जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 ग्रेटर देन, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई, और ये 1 और 1 -1, बताइए ऐसा हो तो ये 0 हो जाएगा बच्चा ना। तो ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई। अब बताओ ये 0 से 1 लाइक कर रहा है, ये भी एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, और ये भी क्या है, एक नॉन निगेटिव। सोचने वाली बात है कि क्या कभी दो नॉन निगेटिव का सम 0 हो सकता है, और मैंने बताया है कि वो तभी 0 होगा जब वो ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, है ना। द सम ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली 0। तो ये 0 हो जाएगा तब हो जाएगा, सही है पक्का। या देखो जैसे पहले जो टीचर जो हमारे सर पढ़ाए थे ना, तो वो ऐसे बताया, तो मिस्टेक गलती से बोल दिए होंगे कि द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली 0। लेकिन जब बात यह है बच्चों की, जब पॉजिटिव हम बात बोल दिए, क्या ना, कि जब पॉजिटिव बात हो गया, कि जब बात पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और दो पॉजिटिव टर्म का सम, है ना, दो पॉजिटिव नंबर का सम, दो पॉजिटिव टर्म का सम कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 0 से आपने बड़ा ले लिया, वो 0 कैसे बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझने वाली बात है। इसीलिए वहां पर हम लोग पॉजिटिव नहीं यूज करके नॉन नेगेटिव करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा आपका माथामारी नहीं करते हुए, अब आप इसको 0 कर लो और इसको 0 कर लो, तो सोचना x प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, और इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब देखो, और ये क्या है भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पक्का। क्यों, कैसे, समझ में आ गया। अब देखो इसको कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स वाई बराबर 1, ठीक है। अब सोचो कि ये 1 कैसे आएगा, जब तक यहां 90 नहीं आ जाए, चाहे तो एक्स वाई 90 हो जाए या 270 हो जाए या इन्हीं का मल्टीपल हो जाए, यही ना, एक्स वाई चाहे तो 90 हो जाए या 270 हो जाए या इन्हीं का ऑड मल्टीपल हो जाए। ध्यान दो, बताया ना, 4n प्लस 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, 4n प्लस 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, एंड 4n माइनस 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 270 डिग्री। सोचने वाली बात है ना, 270 डिग्री, ठीक। अब देखो इसमें शायद कहीं x 0 से 2π कर दिया होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखना, तो हम 90 0 से 2π ले लेना ना, एक्स वाई कहां से कहां, 0 से 2π। तो देखो क्योंकि जहां तक हमको इसका आंसर पता है इसलिए बता रहे हैं। अब देखो x बराबर तुम चाहे तो 90 ले सकता है, x बराबर क्या ले सकते हो, ये देखो ना यहां पर, x बराबर तुम चाहे तो 90 ले सकते हो या y बराबर 90 ले सकते हो, ठीक है।
लेकिन x बराबर अगर 90 ले लिए तो इसका तो ये तो कोई -1 से 1 आएगा ना, और ये कभी भी 0 इसको नहीं कर पाएगा, पक्का, क्योंकि साइन का मान कभी भी -1 से 1 के बीच के अलावा होता नहीं है। 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/2, ठीक है, ये 1 से पार चला गया, मतलब कि x बराबर 90 डिग्री तो आप ले ही नहीं सकते, मतलब y बराबर 90 डिग्री लेंगे, पक्का। फिर से एक बात सुनिए, क्या कह रहे हैं कि x बराबर 90 डिग्री, तुम रेडियन में चेंज करेगा तो π/2, π/2 का मान कितना होता है 1.57, 1 से बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया, अब 1.57, और साइन का मान -1 से 1 ही होता है, तो 1.57 में से अगर -1 भी घटा देगा तब भी 0.57 बचेगा, इसलिए एक 0 कभी नहीं होगा, मतलब x बराबर 90 क्या है, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, x बराबर 90 कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 90 को काट दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यदि y बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, तो x बराबर क्या ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर xy बराबर 90 डिग्री है तो आपने x बराबर 1 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर फिर से देखो x क्या है, x बराबर 1 और ये साइन 90, तो 1 और 1 2, तब भी नहीं हो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा, मतलब x बराबर आपको कितना लेना होगा फिर, -1 लेके देखो तो यहां पर -1 लेते हो तब -1 भी 0 नहीं होता, ये -2 हो जाएगा, इसका मतलब कि y बराबर 90 भी पॉसिबल नहीं है, आया बात समझ में, y बराबर 90 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x बराबर आपने 1 लिया तब भी नहीं पॉसिबल, y बराबर x बराबर -1 लिया तब भी नहीं पॉसिबल, मतलब कि y बराबर 90 डिग्री भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो ध्यान से, अब तुम्हें बात समझ में आ गया होगा कि देखो यहां पर कि x बराबर हम कितना ले लें, x बराबर 1 ले लें, और y बराबर अगर 270 लेंगे तो साइन 270 का मान -1 होता है, तो x बराबर क्या ले सकते हैं 1, देन y बराबर 270 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना xy 0 से 2π, ठीक है। चलो 270 डिग्री हो गया। अब देखो x बराबर, यदि x बराबर क्या ले लें -1 ले लें, x बराबर क्या ले लें -1 ले लें, तभी y बराबर 270 डिग्री, क्योंकि साइन -270, x बराबर तुम -1 ले चुके हो, x बराबर क्या ले चुके हो -1 तुम ले चुके हो, तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, देखो ना यहाँ पर x बराबर -1 रख लो और y बराबर 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, ये 1 साइन 270 -1, और ये हो जाएगा के ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही आपका आंसर है। ऐसे ऐसे एनालाइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समाप्त। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, एनालाइज करना, सोचना, बार बार देखना, ठीक है। ये देखो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई बच्चा को थोड़ा बहुत दिक्कत भी आता होगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ये दिक्कत अच्छा है कि अभी आ रहा है ना, अभी आप हमसे पूछ सकते हो, इसीलिए तो फिर हमसे मिलोगे ना, नहीं तो क्यों मिलोगे। जब पूरा 100% तुमको हम ये इसी में समझा दें तो तुम हमसे क्यों मिलोगे, क्यों कहोगे सर हमें भी बता दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन तुम अपने होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जनरल वैल्यू x एंड y सेटिस्फाइंग। देखो कोई भी क्वेश्चन मैं देता हूं वो खुद से ट्राई करना, उसी पे बेस्ट दे रहा हूं ना। क्या है भैया, क्वेश्चन क्या है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5 sin x cos y बराबर 1 एंड 4 tan x बराबर 10 y, ठीक है। और आंसर भी हम बता दे रहे हैं, आंसर है इसका x बराबर m प्लस n पाई बाई 2 प्लस -1 टू दी पावर n पाई बाई 4 प्लस -1 टू दी पावर 1 बाई 2 साइन इनवर्स -3/5 y बराबर n - m पाई बाई 2
अरे ये आंसर से घबराना नहीं तुम लोग, ठीक है, बस साइन वाला फॉर्मूला यूज करना। ये -1 टू द पावर n और m आ गया, मतलब साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए, इसलिए होमवर्क दे दे रहे हैं, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट साइन इनवर्स -3/5, मतलब कि कहीं पर, और इससे भी कुछ नहीं घबराना है, क्योंकि कहीं पर भी साइन x या साइन y ऐसे कुछ बराबर -3/5 आएगा, तो x बराबर तुम क्या लिख देगा, साइन इनवर्स -3/5, बस कुछ नहीं। इससे कोई बहुत टेंशन में मत आ जाना कि साइन इनवर्स लिखा हुआ, कुछ नहीं। साइन x बराबर कहीं आएगा -3/5। दूसरा सवाल है, जहां पर क्या है भैया, m, n क्या है, इंटीजर है, ठीक। एंड लास्ट, ये सवाल तुम लोग को बनाना है, ये सवाल नहीं बनाना है, ये सिर्फ लिख लेना अपना नोट्स को सुंदर दिखने के लिए ना, अच्छा लगे कि नहीं। एक एडवांस का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एडवांस में आया हुआ है, 2010, 11, 12 में का सवाल है। द नंबर ऑफ, क्वेश्चन है, कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ है भैया, 0 से पाई, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस जेड, देखो ना अभी से अच्छा क्वेश्चन देखेगा तब ना अथी आगे चल के सब सोल्व कर लेगा तुम लोग। साइन 3 थीटा, ये पहला इक्वेशन है, साइन 3 थीटा। दूसरा क्या है भैया, x साइन 3 थीटा, x साइन 3 थीटा बराबर 2 cos 3 थीटा अपॉन y प्लस 2 साइन 3 थीटा अपॉन z। और तीसरा इक्वेशन है x y z साइन 3 थीटा बराबर y प्लस 2z cos 3 थीटा प्लस y साइन 3 थीटा। हैज a solution x नोट कॉमा y नोट कॉमा z नोट with y नोट z नोट डज नॉट इक्वल टू 0 इज, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और आंसर है इसका 1। आंसर कितना है, 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में रंगीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए आप लोग, ठीक है।